राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है राजा राम मोहन राय, रिलीजियस आइडियाज। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के थर्ड से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय के धर्म से संबंधित विचार, राजा राम मोहन राय का धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक चिंतन, धार्मिक दर्शन। रिलीजियस थॉट ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय देश के एक प्रमुख धर्म सुधारक, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी उन्हें धर्म के बाह्य आडंबरों और कुरीतियों को तर्क के आधार पर पर्दाफाश किया। उन्होंने बेकन और लुथर को अपने समय में धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने मुख्य रूप से 3 धर्मों हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया। उन्होंने तीनों धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण किया। उनके धर्म को तर्क के आधार पर जांचने का उन्होंने प्रयास किया। उनके धार्मिक विचारों में पहला विचार है एकेश्वरवादी चिंतक, मोनोथिस्ट थिंकर। राजा राम मोहन राय एक मोनोथिस्ट थिंकर थे, एकेश्वरवादी चिंतक थे। उनके दृष्टिकोण में ईश्वर एक ही है, उसके कई रूप नहीं हैं। वे अनेकेश्वरवाद की आलोचना करते थे। उनके विचार में ईश्वर एक ही रूप है, समस्त जगत में वह विद्यमान है। एक ईश्वरवादी होने के कारण ही उनकी इस्लाम धर्म में निकटता बढ़ दी गई। हिंदू धर्म के अनेकेश्वरवादी स्वरूप के कारण ही उन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक वेदांत सार में वेदांत धर्म को एकेश्वरवादिता पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। राम मोहन राय ने नास्तिकता को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को तार्किक चिंतन के आधार पर ही धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों का अनुसरण करना चाहिए। राम मोहन राय एकात्मक ईसाई मत की ओर भी विशेष रूप से आकर्षित हुए, क्योंकि उनमें पुनर्जन्म और रहस्यमयी चमत्कार का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ईसाई धर्म के त्रिदेव सिद्धांत, जिसमें ईश्वर, पुत्र और शैतान को माना है, की भी आलोचना की है। उन्होंने बौद्ध लामाओं के पाखंड की भी आलोचना की है। राम मोहन राय का धार्मिक शास्त्रार्थ लोगों को असत्य से दूर रखकर परमेश्वर से परिचित कराने के लिए था। उदारता एवं साहित्य उनकी तर्क शैली के मुख्य आधार थे। वे सभी धर्मों में विद्यमान काल्पनिक कथाओं के विरुद्ध थी। ईश्वर की एकता उनका आधारभूत सिद्धांत था। उनका धर्म एकेश्वरवादी था। सभी धर्मों का अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर एक है, जो जाति, धर्म और रंग में भेद नहीं करता। वे पुनर्जन्म, दैवीय चमत्कारों, बहुदेवी देवताओं के सिद्धांत में तनिक भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक तुहफत उल मुहाइदीन में धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों एवं अनेकेश्वरवादी विचारों की कड़ी आलोचना की है। विदेशी विद्वान मैक्स मुलट तथा मोनियर विलियम ने स्वीकार किया कि राम मोहन राय विश्व के सबसे अधिक प्रगतिशील धर्मशास्त्री थे। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के घोषणा पत्र में 3 मौलिक प्रश्नों का वर्णन किया है। उनका पहला प्रश्न था कि पूजा किसकी की जाए। दूसरा प्रश्न था उनका कि भगत कौन है। तीसरा ये कि पूजा का स्वरूप क्या हो।
राम मोहन राय ने सभी व्यक्तियों को एक ही प्रार्थना भवन में बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे होने और एक व्यवस्थित विनम्र धार्मिक भक्ति भावना से निराकार सर्वव्यापी एवं सनातन ईश्वर की पूजा व स्तुति करने के लिए ब्रह्म समाज के लोगों का आह्वान किया। दान धर्म नैतिकता दया परोपकार सद्गुणों की वृद्धि करने तथा सभी धर्मावलंबियों में पारस्परिक भाईचारा बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का अंग नहीं है। हिंदू धर्म केवल एक ईश्वर को मानता है। उन्होंने सिद्ध किया कि सभी धर्मों की मौलिक एकता एक ईश्वर की मान्यता है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों में दूसरा महत्वपूर्ण विचार है मूर्ति पूजा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ आइडल वर्शिप। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के कट्टर आलोचक थे। हालांकि उनकी परवरिश एक कट्टर हिंदू मूर्ति पूजक परिवार में हुई थी। मूर्ति पूजक का विरोधी होने पर उनके माता पिता उनसे बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने पुत्र को धार्मिक परंपराओं का विरोध करने पर उन्हें घर से निकाल दिया। मूर्ति पूजा का कट्टर आलोचक होने पर उनको अपना घर त्याग करना पड़ा। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास पर एक निबंध लिखा। इसी को पढ़कर उनके पिताजी का क्रोध उगल पड़ा और उनकी माँ को मार्मिक चोट लगी। उनकी माँ तारिणी देवी ने कहा, मैं ऐसे पुत्र का मुंह देखना पसंद नहीं करती जो मेरे देवता को सिर नहीं झुकाता। उनके पिता ने कहा, ऐसा पुत्र मेरे घर में नहीं रह सकता जो मेरे धर्म का ही अनादर करता है। उन्होंने फारसी में लिखी अपनी पुस्तक तोहफतुल मुआहिदीन में मूर्ति पूजा का कर्मकांड के स्थान पर एकेश्वरवाद व विश्व बंधुत्व में विश्वास व्यक्त किया। वे अंधविश्वासों और अंधभक्ति के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने धार्मिक मामलों में हमेशा तर्कशील चिंतन पर बल दिया। वे हमेशा नकली वेदांतवादिता के विरुद्ध थे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का पूरा विरोध किया। उनका मानना था कि वेदांत धर्म में मूर्ति पूजा को स्थान नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा खंडन करके 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने एक ही ब्रह्मा की पूजा करने पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के घोषणा पत्र में किसी भी मूर्ति तथा कर्म कांड का पालन करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक शुद्धता के लिए मूर्ति पूजा के स्थान पर आत्मा पूजा पर बल देना चाहिए। उन्हें मूर्ति पूजा के स्थान पर शुद्ध पूजा का समर्थन किया। उनका कहना था कि हमें मूर्ति पूजा के प्रति श्रद्धा और अंधविश्वास का कोई लाभ नहीं होगा। उनका कहना था कि वेदों उपनिषदों के आधार पर भी मूर्ति पूजा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका तर्क था कि मूर्ति पूजा सहज बुद्धि के विरुद्ध है। सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर भी वह विश्लेषण किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं था। तो राजा राम मोहन राय जो है पूरी तरह से एकेश्वरवादी थे और एक ही ब्रह्मा में विश्वास करते थे। ब्रह्मा में विश्वास के कारण ही वो एकेश्वरवादी बने और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज में केवल ब्रह्मा की पूजा पर बल दिया जाता है। किसी भी मूर्ति पूजा का पूरी तरह से विरोध किया जाता है। मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण ही उनकी माता और उनके पिताजी उनसे पूरी तरह से क्रोधित थे, दुखी थे। इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया कि वैसे पुत्र को अपने घर में नहीं ठहरा सकते जो उनके देवता का निरादर करता है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक चिंतन में मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की है और उनका मानना था कि मूर्ति पूजा से भगत को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, यह केवल अंधविश्वास है और न ही कोई हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करता कि मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो तर्कशील चिंतन के हमेशा पक्षधर रहे। राजा राम मोहन राय ने
1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा के द्वारा वे देश के लोगों को सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक रूप से जागरूक करना चाहते थे। आत्मीय सभा के प्रारंभिक सदस्यों में श्री द्वारका प्रसाद ठाकुर, ब्रजमोहन मजुमदार, हलधर बोस, नंद किशोर, हरानंद तीर्थ स्वामी थे। कुछ समय बाद आंग्ल हिंदू विचारधारा के समर्थक श्री डेविड हारे भी इसमें शामिल हो गए। आत्मीय सभा धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले विद्वानों की थी, जिसमें धार्मिक मामलों पर तर्कशील ढंग से चिंतन किया जाता था। आत्मीय सभा के सभी सदस्य मूर्ति पूजा के आलोचक थे। वे मूर्ति पूजा को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण दोष मानते थे। आत्मीय सभा की प्रार्थना में हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों और कुरीतियों का तर्कशीलता विवेक के आधार पर पर्दाफाश किया जाता। आत्मीय सभा में निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया जाता। आत्मीय सभा के सदस्य हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। आत्मीय सभा में रूढ़िवादी और पुरातन पंथी हिंदुओं के धार्मिक आडंबरों की कड़ी आलोचना की जाती और हिंदू धर्म के शुद्धिकरण पर बल दिया जाता। आत्मीय सभा के सदस्य मानते थे कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का मौलिक अंग नहीं। मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने से रूढ़िवादी हिंदुओं और दिखावटी धर्मगुरुओं की मुख्य भूमिका रही है। रूढ़िवादियों ने मूर्ति पूजा को ईश्वरीय माध्यम मानकर हिंदुओं निराकार ईश्वर की अनुभूति के लिए भ्रमित किया। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करके हिंदू धर्म की कुरीतियों और बाह्य आडंबरों से समाज को सचेत किया। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करके हिंदू धर्म से जितने भी बाह्य आडंबर थे, कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थी, उनको बेनकाब करने की कोशिश की, मूर्ति पूजा का विरोध किया और समाज के सभी लोगों को आत्मीय सभा का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया, ताकि हिंदू समाज से ये जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की सभाओं में सदस्यों द्वारा धार्मिक मुद्दों पर वाद विवाद व चिंतन किया जाता। राम मोहन राय ने लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ब्रह्म संगीत के नाम से कई गीतों की रचना की। राम मोहन के साथ साथ अतुल प्रसाद सेन, शिव कुमार सेन, रजनीकांत सेन ने भी ब्रह्म समाज के श्रेष्ठ भजनों की रचना की। ब्रह्म समाज की बैठकों में कबीर, गुरु नानक, मीराबाई के भजनों को गाया जाता। ब्रह्म समाज में गाए जाने वाले भजन एक ईश्वर की स्तुति थी। कट्टरपंथी हिंदुओं ने ब्रह्म समाज के एकेश्वरवाद की कड़ी निंदा की और हिंदू धर्म के परंपरागत स्वरूप को बचाने के लिए धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा के नेता राधा कांत देव थे और उनके कुछ धनी मित्र भी हिंदू रूढ़िवाद को बनाए रखने में सहयोग करने लगे। धर्म संस्था के संस्थापक अपने आप को हिंदू धर्म का संरक्षक कहने लगे। वे समाज में प्रगतिशील विचारों को हिंदू धर्म के विरुद्ध मानते थे और आम जनता को भी राजा राम मोहन राय के विरुद्ध भड़काते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय ने धार्मिक शुद्धिकरण के लिए अपने परिवार, सगे संबंधियों व धार्मिक विरोधियों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने ब्रह्म समाज के घोषणा पत्र में 3 प्रकार के मौलिक प्रश्नों को उठाया कि पूजा किसकी की जाए, भगत कौन है और पूजा का स्वरूप क्या हो। तो एक प्रकार से ब्रह्म समाज की स्थापना करके राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों, नेताओं पर एक करारा व्यंग किया है, जो समाज में अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज के लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करते थे, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने इन 3 प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कौन है, वह किसकी पूजा कर रहा है और उसकी पूजा क्यों कर रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो गया। राय ने ब्रह्म समाज की प्रार्थना में सभी प्रकार के व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शामिल होने को कहा। उनका कहना था कि एक निराकार ईश्वर की स्तुति करने से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबियों में परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए एक ईश्वर की पूजा की जाए।
उन्होंने ब्रह्म समाज के द्वारा किसी नए धर्म में व्याप्त कुरीतियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों के द्वारा ही हिंदू धर्म में विद्यमान सत्य की स्थापना की। ब्रह्म समाज के द्वारा ही उन्होंने प्राचीन ऋषियों विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। राय ने हिंदुओं में सार्वजनिक प्रार्थना भवन के द्वारा एक नई धारणा प्रस्तुत की। ब्रह्म समाज के सदस्यों ने धार्मिक रूढ़ियों कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। राजा राम मोहन राय व इसके अनेक मित्रों ने ब्रह्म समाज का गठन करके हिंदू धर्म में रूढ़िवादी व परंपरागत स्वरूप को परिवर्तित करके नवयुवकों को धार्मिक रूप से सचेत करने का प्रयास किया। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज के लोगों के सामने 3 प्रश्न रखे कि वह व्यक्ति कौन है और वह व्यक्ति किसकी पूजा कर रहा है, वह व्यक्ति किसी की पूजा क्यों कर रहा है। इन 3 प्रश्नों को लेकर के समाज के लोग जो है काफ़ी जागरूक हुए और ब्रह्म समाज के सदस्य बने। और ब्रह्म समाज के सदस्य बन करके इन लोगों ने हिंदू धर्म के पाखंडों आडंबरों और कुरीतियों को दूर करने में राजा राम मोहन राय का पूरी तरह से सहयोग किया। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों में अगला महत्वपूर्ण विचार है धार्मिक दृष्टिकोण पर बल, लॉजिकल अप्रोच ऑन रिलीजन। राजा राम मोहन राय ने धर्म के तार्किक दृष्टिकोण पर बल दिया। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के प्रति तर्कशील दृष्टिकोण रखना चाहिए। धार्मिक विश्वासों व परंपराओं को तर्क के आधार पर जांचना चाहिए। उनका विचार था कि धार्मिक मामलों में हमेशा हमें सहज ज्ञान, रहस्यवाद व चमत्कारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म से जुड़े हुए चमत्कार व रहस्य अनुयायियों को भ्रमित करते हैं और वे धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों को भ्रमित करते हैं और वे धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों को उसी स्वरूप में मानने लगते हैं। एक प्रकार राजा राम मोहन राय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर धार्मिक विश्वासों को मान्यता देनी चाहिए। किसी भी प्रकार के चमत्कार, किसी भी प्रकार के रहस्यमयी विचारों को लेकर के हमें किसी भी धर्म विशेष में अपना विश्वास नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि तर्क के आधार पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने मस्तिष्क को शुद्ध करें और अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें। वे आम जनता को शास्त्रों की वास्तविक व्याख्या से परिचित करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि धार्मिक व्यक्तियों द्वारा मूर्तियों को कपड़े पहनाना व भोजन खिलाना धार्मिक पाखंडवाद को ही बढ़ावा देता है। उन्होंने स्वयं कहा, मैं ब्राह्मणों के कर्मकांड का विरोध करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू समाज पाखंड को छोड़कर केवल एक ही परमात्मा की पूजा करने लगे और दूसरों के साथ वही व्यवहार करे जो अपने प्रति चाहता है। राय चाहते थे कि भारत के लोगों को धर्म के मामले में सचेत और सजग रखना चाहिए। उन्होंने भारत में राजनीतिक विकास के लिए धर्म के प्रति तार्किक दृष्टिकोण व राजनीतिक विकास के लिए धर्म के प्रति तार्किक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने धर्म का तुलनात्मक दृष्टि से भी विकास किया है। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधार के लिए विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण किया। राय ने प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करने पर बल दिया। धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करने पर बल दिया। राय ने हिंदू धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया। राय की वेदों उपनिषदों के मार्मिक विषयों पर गहरी पकड़ थी। राय ने इस्लाम धर्म का अध्ययन करके ही एकेश्वरवाद की धारणा में विश्वास व्यक्त किया। राय ने एकेश्वरवाद के लिए इस्लाम धर्म की प्रशंसा की और वे इस्लाम के प्रति विशेष झुकाव रखते थे। राय ने ईसाई धर्म का भी गहन अध्ययन और विश्लेषण किया। उन्होंने ईसाई धर्म में त्रिदेव सिद्धांत की भी आलोचना की और ईसाई धर्म पर परसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। राम मोहन राय ने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करके धर्म के तार्किक दृष्टिकोण पर बल दिया।
उन्होंने सभी धर्मों में मानवता का भाव प्रकट करते हुए कहा, सभी जाति, धर्म और रंग से सभी मनुष्यों का हृदय जितना इस प्रकृति के रचयिता ईश्वर की एकमात्र पूजा है। राम मोहन राय ने विश्व के सभी धर्मों में व्याप्त मानवतावादी संदेश को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास व बाह्य आडंबरों को त्याग करके विश्व में मानवीय एकता व समन्वय के लिए प्रयास करने चाहिए। राम मोहन राय ने विश्व बंधुत्व एवं एकता के लिए धर्म के मानवीय पक्ष पर बल दिया। मोनियर विलियम का कहना है कि राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म ज्ञान का तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। तो राय एक ऐसे राजनीतिक धार्मिक चिंतक के रूप में भारत में लोकप्रिय हुई जिन्होंने धर्म का तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। उन्होंने विश्व के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया और तीनों में जो सार तत्व था, जो मूल बातें थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उन पर जो है ज़्यादा फोकस किया। राय ने अपने धार्मिक विचारों में धार्मिक सहिष्णुता पर भी बल दिया। राय ने अपनी धार्मिक रचनाओं में धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की। उन्होंने एकेश्वरवादी विचार के द्वारा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हमें धार्मिक संकीर्णता के आधार पर दूसरों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारा धर्म बड़ा है और उनका धर्म छोटा है। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों में नैतिकता पर बल दिया जाता है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया बल्कि कुरान और बाइबल का भी अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सार मानवीय धर्म का पालन करना है। उनका विचार था कि विश्व के सभी धर्म रूढ़िवाद और अंधविश्वास के विरुद्ध जनता को जागृत करने का प्रयास करें। सभी धार्मिक अनुयायियों को तर्क के आधार पर चिंतन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। राम मोहन राय न तो रूढ़िवादी कट्टर हिंदू थे और न ही किसी प्रकार से नास्तिक थे। एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया और माना कि विश्व के सभी धर्म समान है, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं, कोई धर्म निकृष्ट नहीं, बल्कि सभी धर्मों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। सभी धर्मों में मानवीय धर्म के पालन करने पर बल दिया जाता है। वो न तो कट्टर हिंदू के रूप में प्रसिद्ध हुए, न ही नास्तिक के रूप में, बल्कि धर्म के मामले में जो भी सच्चाई थी, जो भी व्यवहारिकता थी, उससे उन्होंने दुनिया के लोगों को परिचित करवाया। राय ने धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति के लिए भी आम जनता को अंधविश्वासों से बचाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में पालन पोषण के बावजूद उन्होंने आडंबरों और कुरीतियों का खुलकर पर्दाफाश किया। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवा पुनर्विवाह का न होना, कन्या क्रय विक्रय इत्यादि धार्मिक रूढ़ियों और कुप्रथाओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म में समुद्री यात्रा के खतरों जैसे अंधविश्वास से भी जनता को सचेत किया। अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने स्वयं 1830 में समुद्र मार्ग द्वारा इंग्लैंड की यात्रा की और सकुशल घर पहुंचकर रूढ़िवादी हिंदुओं को अपने धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। राम मोहन राय एक धर्म सुधारक थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों का प्रत्यक्ष एवं प्रमाणित तरीके से खंडन किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामले में प्रत्येक व्यक्ति को तर्क एवं विवेक के आधार पर अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने न केवल हिंदुओं, ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों की उन्होंने सभी धर्मों में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ईसाई धर्म में त्रिदेव के सिद्धांत का खंडन किया। ईसाइयों की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों और लामाओं में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वास की भर्त्सना की। राम मोहन राय ने विश्व के सभी धर्मों के कर्मकांड, बाह्य आडंबरों और कुरीतियों के मुक्त करके धर्म के तार्किक स्वरूप पर बल दिया।
उन्होंने विश्व के सभी धर्मों द्वारा प्रचारित चमत्कार व रहस्यमयी घटनाओं की आलोचना की। उनका मानना था कि व्यक्ति चमत्कारों और रहस्यों की ओर जल्दी आकर्षित होता है और इस अवस्था में वह अपने विवेक का उचित ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार राय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वासों की तर्क वितर्क के आधार पर जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी उसे धार्मिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो एक प्रकार से राय ने भारत के सभी लोगों का आह्वान किया कि तर्क वितर्क के आधार पर जो है प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन मनन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के रहस्य, किसी भी प्रकार के चमत्कार में विश्वास नहीं करना चाहिए। जब हम धार्मिक अक्षेत्र में किसी रहस्य पर, किसी चमत्कार को सुन करके विश्वास करते हैं तो हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। इससे धार्मिक जगत में आडंबर और अंधविश्वास ज़्यादा फैलता है। इसलिए धार्मिक मामले में प्रत्येक व्यक्ति को तर्क का, चिंतन का, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। राममोहन राय ने धर्म सुधार के लिए वेदों के पुनरुद्धार पर बल दिया, रिवाइवलिज्म ऑफ वेदास। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन करके विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वेदों का जो है पुनरुद्धार आवश्यक है। उन्होंने वेदों पर आधारित पुस्तकों का बांग्ला के उद्भव और महत्व को बांग्ला में रेखांकित किया। उन्होंने माना कि वेदांत धर्म में मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि वेदांत धर्म में प्रत्यक्ष ब्रह्मा की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा हिंदू धर्म गुरुओं का आडंबर है। उन्होंने वेदों का अध्ययन विश्लेषण करके सिद्ध किया कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई आधार नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा के स्थान पर आत्मा की पूजा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मगुरुओं ने वेदों की गलत व्याख्या करके मूर्ति पूजा जैसे आडंबर को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वेदों में केशवरवाद पर बल दिया जाता है। उन्होंने कभी भी नास्तिकता को प्रोत्साहित नहीं किया और न ही कभी उन्होंने किसी धर्म का व्यक्तिगत दृष्टिकोण से खंडन किया। वे एक विश्व धार्मिक प्रवृत्ति के चिंतक थे। उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन विश्लेषण किया। धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर उन्होंने आडंबरों और कर्मकांडों की आलोचना की। वेदों का सही ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण करने से प्रगतिशील हिंदू समाज में वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। उन्होंने एकेश्वरवाद की धारणा के द्वारा वेदांत धर्म में एक नई दिशा दी और हिंदू समाज के में वेदों के नियमों को अपनाने के लिए तर्क एवं वितर्क का प्रयोग करने पर बल दिया। राममोहन राय ने अपने धार्मिक विचारों में वेदांत को श्रेष्ठ बताया है। वेदांत में प्रत्यक्ष ब्रह्मा की पूजा को उन्होंने महत्व दिया है। उनका मानना है कि वेदांत में कोई आडंबर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, किसी प्रकार का दिखावा नहीं, किसी प्रकार की कोई धार्मिक प्रवृत्ति, अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल एकेश्वरवाद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। राजा राममोहन राय ने धार्मिक शुद्धता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लिए धार्मिक शुद्धता बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई है। ये कुरीतियाँ समाज के विकास के लिए बाधक है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पुनः शुद्धता लाने की आवश्यकता है। जब तक हिंदू धर्म में बाह्य आडंबर और कुरीतियों का बोलबाला रहेगा तब तक समाज सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपनी पुस्तक तोहफत और मुआहिदीन में भी धर्म के बाह्य आडंबरों की आलोचना की और एकेश्वरवाद की धारणा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी हिंदुओं ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंदुओं का ध्यान मूर्ति पूजा में लगा दिया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करते हुए कहा कि इन धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजा, सती प्रथा, नर बलि, विधवा पुनर्विवाह का न होना इत्यादि जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उनका कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आम जनता से कहा कि वे धर्म, बाह्य आडंबरों व कुरीतियों का त्याग करें और धार्मिक शुद्धिकरण के आंदोलन में उनका साथ दें। धार्मिक शुद्धिकरण के लिए उन्होंने सर्वप्रथम इस सती प्रथा के अंत करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध रूढ़िवादी हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास किया और अंत में 4 दिसंबर 1829 को होने के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया।
धार्मिक शुद्धिकरण के लिए उन्होंने 1830 में इंग्लैंड की समुद्री यात्रा की और यहाँ तक कि उसके लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। धार्मिक शुद्धिकरण के लिए 1830 में इंग्लैंड की समुद्री यात्रा के द्वारा उन्होंने हिंदुओं को अपने धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया कि किसी प्रकार से समुद्र में यात्रा करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, और अपने जीवन में इस घटना के द्वारा उन्होंने सभी कट्टरपंथी हिंदुओं को अपने धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय भारत में एक विशुद्ध धार्मिक चिंतक हुए हैं। धर्म के मामलों में उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने एक साथ तीनों धर्म ग्रंथों, तीन विशेष धर्मों जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, इनके तीनों धर्मों के धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का, धार्मिक पुस्तकों का गहराई से अध्ययन किया और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया कि सभी धर्मों को मानव धर्म पर बल देना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। सभी धर्मों में व्याप्त बाह्य आडंबर, बाह्य कुरीतियाँ, धार्मिक अंधविश्वास के प्रति तीनों ही धर्मों के अनुयायियों को सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो। किसी भी धार्मिक मान्यता में विश्वास करने से पहले वो देखे कि वो व्यक्ति कौन है, किसकी पूजा कर रहा है, वो क्यों पूजा कर रहा है। अगर तीन प्रश्नों पर कोई धार्मिक अनुयायी विचार करेगा तो ज़रूर उसका विवेक जो है इस बात के लिए कार्य करेगा कि जिन धार्मिक मान्यताओं को, जिन धार्मिक विश्वासों को वो अपना रहा है, जिनमें अपना विश्वास जाहिर कर रहा है, क्या वो तर्क के आधार पर उचित है या अनुचित है। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाईयत धर्म में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों, आडंबरों और धर्म गुरुओं द्वारा जो नसीहत दी गई, रहस्यवाद की, चमत्कार की दी गई है, उनसे बचने की आम लोगों को आह्वान किया है कि वो किसी प्रकार के धार्मिक रहस्यमयी बातों, धार्मिक चमत्कारिक बातों में विश्वास न करे। इससे उनके विवेक का जो है विनाश होता है, उनमें जो तर्क शक्ति है वो कमज़ोर होती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बाह्य आडंबर, बाह्य जो धार्मिक कुरीति हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज का हमारा ये लेक्चर का टॉपिक राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार, धार्मिक चिंतन, धार्मिक दृष्टिकोण यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।